4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आपको जैन जी का तमाम आंदोलन याद है, आपने देखा है, और मैं आपको बता रहा था कि ये देश के अंदर जगह जगह फैल जाएगा अलग अलग नामों से। अब न दीपके का नाम रहेगा, न राहुल गांधी का नाम बहुत समय तक रहने वाला है। इन द सेंस मतलब प्रदर्शन के मद्देनज़र नाम अगर कोई रहेगा देश में तो प्रदर्शन रहेगा और जैन जी रहेगा। अब जैन जी के बाद एक नया प्रदर्शन और निकल करके आया दोस्तों, उसको अल्फा वगैरह सब कुछ बोलते हैं। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के अंदर जब बच्चों को सुविधाएं नहीं मिली तो वो किस तरह से सड़क पर आ गए। होगा ये यूपी का फतेहपुर इंटर कॉलेज है, जहां बिजली पानी की बदहाली के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे जैन अल्फा, ये बच्चे हैं। अब योगी सत्ता इन्हें भी टुकड़े टुकड़े गैंग अपराधी पाकिस्तानी ना कह दे। छोटा सा वीडियो ये देखें आप, मैं आपको जो दिखा रहा हूं। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। हुआ ये कि जब ये लोग सड़कों पर उतरे तो फौरन उनको मालूम था कि अब की बार चिंगारी को बड़ा नहीं होने देना है। यूपी के फतेहपुर इंटर कॉलेज में जैन अल्फा का पहला आंदोलन सफल रहा। शिक्षा विभाग की 2 घंटे में ही, एक गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए वो। उन्होंने लिखित में कहा कि हर क्लासरूम में कल तक 4 पंखे लगेंगे, वायरिंग को दुरुस्त किया जाएगा, डेस्क बेंच 1 महीने में मिल जाएगी, एक RO वाटर कूलर लगाया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों को लिखित रूप में ये सब आश्वासन दिया गया है। ये गालिबन वहाँ का मेरे ख्याल से BSA होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसने ये कहा है। आप ये भी वीडियो देखें। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये डीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं, और जो आज रात से लेके कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग बायो वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से MDM का जो मीनू है उसके अनुसार मात्रा और मीनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच चाहिए, उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक RO और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी, और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मान्यता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मान्यता और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लासेस नहीं चलवा सकते। जी सब नाम अपना। मेरा राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक। जी धन्यवाद। ये छोटी सी घटना मैं आपको मालूम है क्यों बताने आया हूँ? इसलिए नहीं बताने आया हूँ कि जैन जी के बाद जैन अल्फा तैयार बैठा है। मैं इसलिए बताने आया हूँ कि आपके आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा लगा दिया गया था और उसमें कहा गया था कि सब कुछ चंगा सी है। सब कुछ चंगा सी नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। इस जैन जनरेशन ने, जैन जी ने सड़क पर आकर के शिक्षा विभाग की जो पोल खोली है वो खाली शिक्षा विभाग की पोल नहीं है। मोदी जी को, BJP को जब इन लोगों को लगा कि ये जैन जी हमारी तमाम पोलें खोल देगा, सिस्टम की बात आने लगी थी। राहुल गांधी के साथ जो लड़की वो खड़ी थी, आइस्फा क्या है वो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कुछ करके है वो, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, उसने कहा कि सिस्टम ही दरअसल पूरा चेंज होना चाहिए। ये सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जैन जी हर जगह देश में आपको दिखाई देगा। मैंने आपको परसों तरसों भी कहा था कि अगर आप समझ रहे हैं कि जंतर मंतर खत्म, ये जंतर मंतर पूरा देश बन गया है। अब ये फतेहपुर की जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग सड़कों पर आने लगेंगे। इससे पहले एक फर्क था, सड़कों पर आने में डर बिठा दिया गया था। अब बच्चों के दिलों से, लोगों के दिलों से, कमजोर और दबे हुए तबके के दिल से ये डर निकल चुका है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, जनरेशन जी ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि जो 10-12 सालों से दमनकारी नीतियां थीं और लोग डरा करते थे। बस मुझे हैरत इस बात की है कि ये लोग तो सड़क पर आ गए हैं। मैं इस जैन जी को तब मानूंगा कि तब जब आकर के मुस्लिम समाज अपनी बात को लेकर, यदि उनका कहीं दमन हो रहा है तो अगर इतनी ही बेबाकी से सड़क पर उतर आया तब पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में
अभी दलित समाज का एक तबका सड़क पर उतर आया। वहाँ के लोकल एसएसपी ने जो वहाँ थप्पड़ वगैरह मारे वो आपने देखे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों कि क्या इतना जिगरा, इतनी ताकत दलित समाज के जैसी दिखाई उन्होंने, सड़क पर आए वो, भले पिटाई हुई है, कुछ भी गालियाँ खाई, कुछ भी हुआ, क्या मुस्लिम समाज भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है? इनके दिलों, चूंकि बाकी बकिया समाज, अगर मुस्लिम समाज आता तो बाकी जो समाज है उसके सामने ये जाहिर कर दिया गया था कि ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है, इनके तो पेश टाइट ही होने। जिस दिन जैन जी मुस्लिम समाज के अंदर इतनी ताकत भर देगा कि वो लोग सड़क पर आकर अपनी संविधान के मुताबिक बात उठाने लगेंगे, तब मुझे इसकी कामयाबी लगेगी। लेकिन अभी बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, थोड़ी दिन बाद ही बात होगी। लेकिन अभी ये बच्चे निकल करके आ रहे हैं, जगह जगह निकल करके। वजह क्या है? वजह यह है कि डर बैठा दिया गया था दिल में, ये डर खत्म होता जा रहा है, बच्चों को दिल से डर खत्म हो गया ऐसा। और ये भी नहीं है कि ये प्रायोजित है। अब इनको आप कहाँ से इनका कांटेक्ट बनाएंगे? गोदी मीडिया के पत्रकार इसको कहाँ का कांटेक्ट बनाएंगे कि साहब ये तो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये तो ISIS से मिले हैं। बताइए इन बच्चों को क्या कहेंगे? चूंकि सुविधाएं से वंचित आपने करके सिर्फ धर्म का पाठ जो पढ़ाया है उससे पेट भरने वाला नहीं है, उससे स्कूल की किताबें सही होने वाली नहीं है, स्कूल का सिलेबस सही होने वाला नहीं है। आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर दूसरा बिठा दिया, इससे भी सही होने वाला नहीं है। सजा का प्रावधान पहले भी था, आज भी है, इससे भी सही होने वाला नहीं है। बात यह है कि सही तो जब होगा ना जब पता चलेगा। पता चलने का माध्यम गोदी मीडिया था, उसने बताना बंद कर दिया था। बस रोजाना शाम को इस बात की बहती गाड़ी वाला मौलाना बिठाना है, एक RSS का बंदा बिठाना है, एक विश्लेषक बिठाना है, और 3-4 लोग मिल करके सिर्फ देश के अंदर कैसी बहस का मुद्दा बनाए रखेंगे कि यहाँ अजान पढ़ी गई, यहाँ नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ बुरका, यहाँ 4 बच्चे, या जो भी मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ हो सकती थी। अब असल मुद्दे इनको बताने पड़ेंगे और बताने चाहिए, वरना ये प्रदर्शन करने को तैयार है। जैन जी के बाद जो जैन अल्फा, ये तो आप देखिए ना, ये तो एक्चुअली जनरेशन निकल गई है। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि जो जैन जी वापस गया वो अपने माँ बापों से भी कह रहा है कि अब आप वोट नहीं देंगे। आप इसके लिए पूरा एपिसोड बनाऊंगा कि ये जैन जी जाकर के वापस घर पे क्या करेगा, 2027 और 2029 के चुनाव को किस तरह से मुश्किल बना देगा। ये एक बात वाकई सोचने की है। तो बहरहाल दोस्तों, अब ये जैन जी पूरे देश में फैल चुका है। ये छोटी सी खबर भले आपको लग रही हो, लेकिन ये उस बात का सूचक है कि अब स्कूल हो या कोई विभाग, कोई ऑफिस हो या कोई संस्था, वहां पर अगर अनियमितता और चोरी डकैतियां और गलत चीजें होंगी तो गलत, ये अब मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं ये हमारे बिजली विभाग का निकम्मापन है। सुबह 5 बजे से बिजली गई हुई है और अब शाम को 4 बज रहे हैं गालिबन, ये लाइट नहीं है मौजूद। फोन करते हैं तो जी पानी भर गया। अरे पानी भर गया है बिजली घर में तो निकालने का इंतजाम करोगे जी, फिर भी बिजली की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं मालूम है SDO को कि एक्चुअली बिजली पानी निकालने का वो मशीन आती है, वो जो कह सकते हैं गाड़ी में लग करके। लेकिन क्या करें, अब ये शहरों की बात है जहां 24 घंटे बिजली की बात थी। अब धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरेंगे। बिजली के बारे में हम देखा करते थे कि पहले सड़क पे मायावती के समय बड़ी खराब बिजली थी, अखिलेश यादव के समय बिजली कुछ ठीक हुई, अब आकर के फिर वही समय से आ गया। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे जो आपसे और मुझसे जुड़े हैं ना, अब धर्म से हट करके, जात से हट करके, इन बुनियादी मुद्दों पर तब जाकर के न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बनने की सोचेंगे हम। वरना ये लोगों ने तो ऐसी जगह लगा दिया था कि ये मुल्ला जा रहा, बस इसके पेश टाइट हो गए तो देश के अंदर राम राज्य आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब जगह जगह पर आपको जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये देश पूरा जंतर मंतर बनने जा रहा है। उसकी बानगी नजर आई तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आपको भले ये छोटी खबर लग रही हो, लेकिन हकीकत में खबर बड़ी है। ये बड़ी खबर है। जैन अल्फा या जैन जी या लोग सड़कों पर उतरेंगे, अब बूढ़े भी उतरेंगे, चाहे वो कोई सी भी आप कैटेगरी में डाल दीजिए। ये सब लोग आकर के आपके सामने जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के अंदर जैन जी ने किस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया। अब मोदी जी और योगी जी कहाँ तक इन बातों को समझते पड़ेंगे। अभी मैं देख रहा था किसी आंदोलन में, वो असम जो बिस्वा है जो नफरतें फैलाता, उसकी बेटी भी किसी आंदोलन में थी। आपके घरों से ही बगावत शुरू हो गई है। जय हिंद।